12th हाउस हमारे लॉसेस, आइसोलेशन, हॉस्पिटल, स्पिरिचुअलिटी और मोक्ष का होता है। 12th हाउस में बैठे हर प्लैनेट अपने कारक तत्व के अनुसार फल देते हैं। आज के इस वीडियो में हम 12th हाउस में बैठे सभी ग्रहों के फल के बारे में बात करने वाले हैं। मून इन 12th हाउस। चंद्रमा हमारा मन है और 12th हाउस हमारे सबकॉन्शियस माइंड और क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए अगर 12th हाउस में चंद्रमा है तो यह आपको क्रिएटिव बना सकता है और पर्सन में फोकस करने की कमी हो सकती है। 12th हाउस में चंद्रमा अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं तो यह पर्सन को स्पिरिचुअल बना सकते हैं। चंद्रमा हमारे मेंटल हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है और 12th हाउस हमारे लॉसेस का होता है। इसलिए यहाँ पर चंद्रमा मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट करता है, जिससे व्यक्ति को इमोशनल इम्बैलेंस जैसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। यह प्लेसमेंट पर्सन में ओवर थिंकिंग करने की समस्या भी देती है और ऐसी प्लेसमेंट होने पर व्यक्ति अधिकतर अपने डिसीजंस इमोशंस के आधार पर लेते हैं। पर अगर 12th हाउस में चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं तो यह आपको स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष और मेडिटेशन का इंटरेस्ट देते हैं और यह आपको इंट्यूटिव भी बनाते हैं। सन इन 12th हाउस। सूर्य हमारी आत्मा और कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए अगर सूर्य ग्रह 12th हाउस यानी लॉसेस के घर में हो तो यह पर्सन के सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ में कमी जरूर करता है। सूर्य हमारा नेम, फेम, हमारी आइडेंटिटी और हेल्थ है। वहीं 12th हाउस लॉस, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष और आइसोलेशन यानी अकेलापन का है। इसलिए 12th हाउस में सूर्य ग्रह अपने नेचुरल सिग्निफिकेंस खो देते हैं, जिसके कारण पर्सन को सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद की आइडेंटिटी ढूंढने में परेशानियां आती हैं। आप समझिए, सूर्य राजा है और अगर एक राजा को अपनी आइडेंटिटी, नेम और फेम छोड़ना पड़े तो वो उसके नेचर के अगेंस्ट है। मरकरी इन 12th हाउस। बुध ग्रह हमारे कम्युनिकेशन स्किल, मेमोरी और एनालिटिकल एबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है और अब अगर यह ग्रह 12th हाउस में नेगेटिवली प्लेस्ड हो तो यह अपने एट्रीब्यूट से जुड़ी चीजों पर इंपैक्ट डालता है। इसके अलावा कालपुरुष कुंडली के अनुसार 12th हाउस स्पाइसेस यानी मीन राशि का होता है और बुध ग्रह मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। इसलिए 12th हाउस में बुध ग्रह की प्लेसमेंट को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। वीनस इन 12th हाउस। शुक्र ग्रह हमारे रिलेशनशिप्स और लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है और अगर अब शुक्र ग्रह आपके 12th हाउस में हो तो ये आपके रिलेशनशिप्स पर जरूर इंपैक्ट डालते हैं। हालांकि 12th हाउस में शुक्र ग्रह का लग्जरी पर इंपैक्ट नहीं होता है। मार्स इन 12th हाउस। मंगल ग्रह एक्शन, विल पावर, डिटर्मिनेशन और करेज को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मंगल ग्रह आपके 12th हाउस में हो तो ये अपने नेचुरल सिग्निफिकेंस को खो देता है, क्योंकि 12th हाउस लॉसेस और आइसोलेशन यानी अकेलापन का है। इसलिए 12th हाउस में मंगल ग्रह से जुड़े एट्रीब्यूट्स के रिजल्ट पर्सन को नहीं मिल पाते हैं और यह प्लेसमेंट पर्सन में लेजीनेस भी देती है। सैटर्न इन 12th हाउस। शनि हार्डवर्क, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर शनि आपके 12th हाउस में हो तो ये आपको लेजी बना सकते हैं, जिसके कारण आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज अच्छे से ना निभा सकें। अगर आप अपने नेटिव प्लेस से दूर जाना चाहते हैं और आपके 12th हाउस में शनि हो तो कई बार ये आपके फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में आपको नेटिव प्लेस भी छोड़ने नहीं देते हैं। आपको अपनी नेटिव प्लेस छोड़ने में कई दिक्कतें आ सकती हैं। 12th हाउस में शनि ग्रह आपको सबकॉन्शियस माइंड और साइकोलॉजी से जुड़ी परेशानियां भी दे सकते हैं। इस प्लेसमेंट वाले पर्सन को अपने लाइफ में कई बार अकेलापन महसूस करना पड़ता है और अपने हिडन फियर से भी लड़ना पड़ता है। जुपिटर इन 12th हाउस। जुपिटर हमारा विजडम और ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं। 12th हाउस में जुपिटर आपके एजुकेशन में प्रॉब्लम्स ला सकते हैं, पर लाइफ में स्पिरिचुअल एजुकेशन और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए यह एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। यह प्लेसमेंट पर्सन को अध्यात्म से जुड़ा ज्ञान दिलवाने में भी मदद करती है। राहु इन 12th हाउस। राहु इल्यूजन और हमारे डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस में राहु हमारे डिजायर्स, जिसमें डर और एंजाइटी भी है, इन सभी चीजों को बढ़ा देता है। यह प्लेसमेंट पर्सन में फॉरेन लैंड मूव होने की भी डिजायर देता है, क्योंकि राहु फॉरेन लैंड और डिफरेंट कल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए राहु अगर 12th हाउस में है तो यह लॉन्ग टर्म के लिए फॉरेन लैंड सेटलमेंट के लिए भी योग बनाता है। यह प्लेसमेंट पर्सन को इनसिक्योरिटी, स्कैरी ड्रीम्स, हिडन एनिमीज और अननोन फियर भी देती है। केतु इन 12th हाउस। केतु का संबंध स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म से है। इसलिए अगर 12th हाउस में केतु है तो यह केतु की एक अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। यह प्लेसमेंट पर्सन को स्पिरिचुअलिटी और मोक्ष में मदद करती है और अगर इस 12th हाउस केतु पर जुपिटर की कोई दृष्टि हो तो यह प्लेसमेंट और बेहतर हो जाती है। पर 12th हाउस केतु पर मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि हो तो यह पर्सन में एंजाइटी से जुड़ी प्रॉब्लम्स दे सकती है। तो यह है सभी 9 प्लैनेट्स के रिजल्ट 12th हाउस में। आपको बता दें कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। कोई भी राइट प्रेडिक्शन करने के लिए 12th हाउस के लॉर्ड, 12th हाउस में बैठे प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट के एस्पेक्ट, कंजंक्शन और नक्षत्र का भी एनालिसिस करना होता है, तभी एक राइट प्रेडिक्शन की जा सकती है। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमसे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप हमसे कंसल्टेशन के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।